नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक गोस्वामी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। फाइनली मैं ऑस्ट्रेलिया आ चुका हूं और यहाँ पे मेरे को काम भी मिल चुका है। 3 महीने में पहले मैं ऑस्ट्रेलिया आया था और 3 वीक हो चुके हैं कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ। किस तरह से यहाँ पे पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो काम करती है, किस तरह से पूरा सिस्टम चलता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है और सब सेफ्टी, एनवायरनमेंट और हेल्थ उसके हिसाब से किस तरह से काम होता है। तो मैं अपने व्लॉग में जितने भी मैं अभी व्लॉग शेयर करूँगा यहाँ पे इस चैनल पे, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है और मेरा ओपिनियन है, फिर आप अपना फीडबैक जो है वो शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन जो है उसको उस पर क्लिक कर दो ताकि जो नोटिफिकेशन है मेरे ब्लॉग्स की, वीडियोस की, वो आपको मिलती रहे। तो अभी हम काम पे जा रहे हैं और मैं जब यहाँ पे आया था तो किस तरह से काम मिला और फिर क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो सभी जगह पे सेम ही रहती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के रूल्स है जिसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि हम जिस कंट्री से आते हैं, क्योंकि मैं पहले 9 साल केन्या में काम किया है, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस और वहाँ की प्रैक्टिस जो है वो इस कंट्री के लिए कुछ जगह पे सही तरह से बैठती नहीं है। तो जब मैंने काम ढूंढा उससे पहले मेरे को ये बताया गया था कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में अगर साइट पे जाते हो तो आपको वहाँ पे वाइट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे वाइट कार्ड एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके ऊपर मैं एक अलग से बाद में एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन थोड़ा जो है कि ये क्या होता है। तो वाइट कार्ड जो है वो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है कि आप ये हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट इंडक्शन जो कोर्स आता है यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से जो कोर्स रहते हैं सेफ्टी के, हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट के लिए, तो वो कोर्स को आप उसके ऊपर अलग अलग एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, वो कोर्स डेवलप करती है। या तो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकती है कि वो कोर्स डिज़ाइन करती है। वो फिज़िकल कोर्स भी हो सकता है या तो आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो और वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको असेस किया जाता है, आपको एजुकेट किया जाता है कि क्या है ये सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी का जो कोर्स है वो उस यहाँ पे जो कोड है तो उसका नाम हेल्थ सेफ्टी वर्क ऐसा कुछ करके है। मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो वो कार्ड है वो मेरे को उसके लिए एक कोर्स अटेंड करना पड़ा ऑनलाइन और 3 से 4 वीक लगा वो कोर्स कंप्लीट करने के लिए। उसको अच्छे से समझ के वो वीडियो असेस करते हैं, उसके जो क्वेश्चंस है वो हमें वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके अपलोड करने पड़ते हैं। कुछ जो है वो कैसे हम PPE जो है वो किस तरह से यूज़ करके उसको किस तरह से सेफली यूज़ कर सकते हैं, उसके वीडियोस हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, फिर वो अपलोड करने पड़ते हैं और उसके जो असेसर्स है वो असेस करके फिर हमें अप्रूवल देते हैं। तो उस तरह से वाइट कार्ड था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो कोशिश ये करना कि आपका जो है वो आप अप्लाई करो, उससे पहले आप उस पर प्रिपरेशन करो कि आपका वाइट कार्ड भी जल्दी आ जाए। फिर दूसरा जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग है वो ड्राइविंग लाइसेंस। और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको जॉब ढूंढने में भी दिक्कत हो सकती है और काम पे जाने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैनुअल कार का ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है। मेरे को 2 महीने का टाइम दिया गया है और मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस जो है ड्राइविंग के ऊपर वो बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे और उसके पेनल्टीज और फाइन्स भी बहुत हाई रहते हैं। $100, $200, $500 डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रूल ब्रेक किया है।
और ड्राइविंग लाइसेंस इतना इजी नहीं रहता है, आपको अच्छे से ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, सभी रूल्स जो है उसको फॉलो करने पड़ते हैं, फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। और मैं वो प्रोसेस में अभी हूँ कि मैं प्रिपरेशन ड्राइविंग के लेसन ले रहा हूँ यहाँ पे जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं वहाँ पे मैं 2 महीने से ये वो लेसन्स और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको अगर काम पे जल्दी काम ढूंढना है तो अगर आप सोच रहे हो आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हो तो ये 2 चीज़ को पहली प्रायोरिटी देना, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम काम पे जा रहे हैं तो यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ है, आपको एक्साइटमेंट होगा कि किस तरह से रास्ते रहते हैं, ड्राइविंग होती है, तो मैं बीच में दिखाऊंगा थोड़ा। अभी हम रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े हैं, इस तरह के सारे सभी साइंस है फेंसिंग सेफ्टी के लिए। अभी जो यहाँ पे रेल क्रॉस होने वाली है, तो अभी यहाँ से जो है वो ट्रेन गुजरने वाली है। लकीली हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि इस तरह की रेल रहती है, तो एक देख सकते हो आप यहाँ पे। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए किस तरह से यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, तो मैं उसको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे साइनिंग का बहुत साइनेजेस है, यहाँ पे जो रोड साइनेजेस उसका बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर यहाँ पे रोड का काम चालू है तो वो सभी एस्पेक्ट्स को कवर करके उसके हिसाब से साइनेजेस जो है वो रखेंगे। आप देख सकते हो ये मूवेबल साइनिंग है कि इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस तरह से हो जाना चाहिए लेफ्ट साइड, ताकि आगे जो है वो काम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये टेम्पररी साइन रखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्कर्स फिर जो भी काम करते हैं, इंजीनियर हो या कोई भी हो, ट्रेडर्स हो, तो उसकी जो हेल्थ सेफ्टी है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। काम से ज़्यादा है वो हेल्थ और सेफ्टी पे ज़्यादा प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस देते हैं कि किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। उसके लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस थ्रू गुजरना पड़ता है, जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना पड़ता है। जो भी आप नया काम करो, फिर वो सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट आते हैं, वो सब आपको समझना पड़ता है। उस पर आपको इंडक्शन दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आपका काम जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है नीचे साइनेजेस ड्रॉ की है अभी, और वो काम चालू है और अच्छे से ये सेफ्टी कौन से बैरिकेड किया है पूरा। और आगे हमने बहुत सारे साइनेजेस देखे, तो शायद ये काम के लिए थे।
30 से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है ये। और आपने अगर नोटिस किया हो कि कहीं पे हॉर्न नहीं दिया होगा आपको, उसका रीज़न ये है कि पूरा सिस्टम, पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ड्राइविंग के हिसाब से होता है। आई मीन साइनेज ठीक से फॉलो करें, और ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और सबकी प्रैक्टिस होती है कि अगर इंटरसेक्शन है या राउंड अबाउट है तो किस तरह से रूल्स फॉलो करने हैं सबको, तो उसमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस है, वो फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। और उसकी वजह से यहाँ पे हॉर्न जो है वो नेक्स्ट ऑलमोस्ट 0% रहता है कि कोई रेयरली अगर कोई चूक गया, कुछ गलती कर दी, तभी उसके आसपास वाला जो है वो हॉर्न करेगा, वरना यहाँ पे हॉर्न जो है वो ज़्यादा सुनाई नहीं देते हैं। और यहाँ पे सब ऑनेस्टली ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, कि ऐसा नहीं कि अगर पुलिस वाला है तो रूल्स फॉलो होते हैं, अगर नहीं है तो चले जाओ। अगर एक बंदा गलती करेगा तो उसको सामने वाले रास्ते से कोई भी गाड़ी नॉक कर सकती है। इतना स्ट्रिक्ट और इतना यूज्ड टू होते हैं कि साइन फॉलो करने में अगर एक बंदा गलती करेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। और यहाँ पे ड्राइविंग का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इजीली नहीं मिलता, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ट्रैफिक फ्लो रहता है। बिल्डिंग नहीं होता। हम जो भी प्रोजेक्ट के लिए इंस्ट्रक्शन करते हैं वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट रहते हैं, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पे डेवलपमेंट में वर्टिकल बिल्डिंग्स जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बनती। इसका रीज़न ये कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे एरिया बहुत ही है, यहाँ पे प्लॉट भी बहुत बड़े बड़े रहते हैं। और उसकी वजह से यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता है। मोस्टली जो हाउसेस है ऑलमोस्ट सारे हाउसेस बोल सकते हो वो सिंगल स्टोरी होती है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर रहता है। और कभी कभी कोई एरिया जो है उसमें ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर ऐसा रहता है, लेकिन ये देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर, लेकिन सभी एरिया में नहीं रहता है। अभी जो है वो घर जाने का टाइम हो चुका है, यहाँ पे 3:15। और ये टाइम जो है वो पीक आवर्स है, सो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक होगा। और यहाँ पे एक चीज़ की लेबर वर्क जो है वो बहुत ही कॉस्टली रहता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे मशीनरी का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया होता है। एक साइड पे अगर 10 लोग हैं तो वो सभी मोस्टली ऑपरेटर होते हैं और मल्टी मशीनरी एक्सपर्ट होते हैं। एक बंदा 2 से 3 इक्विपमेंट या मशीनरी यूज़ कर सकता है। और पूरा डेवलपमेंट अगर बड़ा एस्टेट है तो 15-20 मशीनरी रहती है और लेबर बहुत ही कम रहते हैं। अगर मशीनरी वर्क कर रहे हैं रिटेनिंग वॉल या कुछ डेवलपमेंट के लिए, तो जो स्टोन आता है उसको उठाने के लिए भी यहाँ पे मशीनरी यूज होती है। तो जैसे कि आप ये कार देख रहे हो, यहाँ पे सभी कार जो है वो मॉडिफाइड कैब वाली रहती है, जिसमें सब अभी जो पीछे था वो क्रेन था। तो यहाँ पे अभी जितने भी वो व्हीकल जाएंगे इस तरह से रहता है।
अपना सामान, अपना सारा टूल्स, जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं वो सभी जो ड्राइवर होता है वो ही जाता है, या उसके साथ कोई हेल्प करने वाला रहता है, दूसरा ऑपरेटर। और यहाँ पे मशीनरी जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल की रहती है। उसका रीज़न ये है कि सब काम जो है वो मशीनरी के थ्रू होता है। कोशिश करते हैं यहाँ पे लेबर वर्क जो है वो मिनिमाइज करने की, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली रहता है। पर आवर $30 से 35 या 40 या $50 तक भी रह सकता है। तो अलग अलग तरीके के मॉडिफाइड व्हीकल्स मिलेंगे यहाँ पे, जिस तरीके का प्रोफेशन रहेगा उस तरीके के मॉडिफिकेशंस वाले व्हीकल्स होते हैं। उसमें पीछे आप देख सकते हो टूल बॉक्स और वो सब भी है, ऊपर सामान रखने का फ्रेम है। ये व्हीकल के सामने जो है वो ऊपर 2 से 3 लेडर है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो, अपने फीडबैक जो है वो शेयर कर सकते हो।